नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था कि भूकंप क्या होता है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है और उसकी तरंगों के बारे में पढ़ा कि उसकी तरंगे या लेयर वेव्स जिसे हम बोल देते हैं किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भेद कर धरातल पर असर डालती है। कल हमने ये पढ़ा था। आज भूकंपीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंपीय क्षेत्र क्या है। तो साथियों, जब हम भूकंपीय क्षेत्र की बात करते हैं तो भूकंपीय क्षेत्र को विश्व वितरण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र। नंबर 2, मध्य अटलांटिक महाक्षेत्र। नंबर 3, महाद्वीपीय क्षेत्र। नंबर 4, भारत का भूकंपीय क्षेत्र। और नंबर 5, अन्य क्षेत्र। ये 5 प्रकार के इसके अंदर क्षेत्र आते हैं, जिसमें ये विश्व वितरण के आधार पर है कि किस प्रकार से हमारे पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को भूकंपीय क्षेत्र ने घेर रखा है। क्योंकि जो पृथ्वी है हमारी, इसके ऊपर महासागर और महाद्वीप, ये दोनों ही पाए जाते हैं। तो भूकंप या तो महासागर के अंदर आएगा या फिर आएगा महाद्वीपों के अंदर। क्योंकि जब महासागर के बात करते हैं तो महासागर के नीचे भी कहीं ना कहीं इसकी तली होती है, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। वहां भी भूकंप के झटके लगते हैं या भूकंप आता है, क्योंकि महासागर से जो भूकंप चलता है वो सीधा धरातल पर जा करके असर करता है और धरातलीय स्थिति को वो कंपित कर देता है, हिला देता है। तो ये सब चीजें क्या है, महासागर में और महाद्वीप दोनों में ही ये महाद्वीपीय पेटी आती है। अब हम इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये 5 प्रकार के जो क्षेत्र है वो किस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर असर डालते हैं या भूकंपीय क्षेत्र इसके अंदर किस प्रकार से आता है। परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, जो ये प्रशांत महासागर, इधर से पूर्वी एशिया, इधर से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से घिरा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इसके अंदर जो किनारे हैं इसके प्रशांत महासागर के, जिसे 3 महाद्वीपों ने घेर रखा है, इसके किनारों पर भूकंपीय क्षेत्र, ये भूकंपीय क्षेत्र होता है। यहीं पर हमारे ज्वालामुखी क्रिया होती है। ये ज्वालामुखी क्रिया भी इसी क्षेत्र में होती है, क्योंकि ये एक पट्टी सी बन जाती है जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। छोटे छोटे ज्वालामुखी यहाँ पर बने हुए होते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है कि ये जो प्लेट बना देती हैं ज्वालामुखी, क्योंकि प्लेटों के बराबर से ही होकर के हमारे भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, लावा बाहर निकलता है, निकल करके वो समुद्र की तलहटी में फैल जाता है। और जब लावा फैलता है, भूकंप आते, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तो उसी के साथ भूकंप के झटके भी इन्हीं प्लेटों के माध्यम से आते हैं। क्योंकि ये प्लेटें उत्तरी अमेरिका के टक्कर मारती है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट पर टक्कर मारती है। तो ये जो प्लेट जब टक्कर मारती है तो इसी के आधार पर यहाँ हमारे भूकंप आते हैं। यही प्लेटें ऐसे ही एशिया महाद्वीप की तरफ इस तरीके से फैली है। तो ये जो प्लेटें उत्पन्न होती है जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो बनी हुई होती है, जब ये ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ये प्लेटें एशिया महाद्वीप में टक्कर मारती है। तो इस तरीके से ये
यहां पर भी भूकंप उत्पन्न होता है। तो साथियों, ये जो आपने नाम सुना होगा जापान, तो जापान एक ऐसा देश है जहां विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और इसी कारण जापान को भूकंपीय देश के नाम से भी जाना गया है कि भूकंपीय देश अगर कोई सा है तो वो जापान है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये पूरी बेल्ट जो पूर्वी एशिया की होती है, यहाँ उत्तरी एशिया से लेकर के दक्षिण एशिया तक का जो क्षेत्र है, जिसके अंदर सुमात्रा, जावा, क्यूगाइड, ताइवान, इंडोनेशिया, ये सारे क्षेत्र क्या है कि ये आपके पूर्वी एशिया का दक्षिणी भाग होते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में क्या है कि सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और यही ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। जैसे ऐसे ही उत्तरी अमेरिका में भी और दक्षिण अमेरिका में भी इसी तरीके से ये प्लेटें एक दूसरे को धकेलती है, टक्कर मारती है। आपने भी देखा होगा कोई चीजें जब एक दूसरे के अंदर टक्कर मारती है तो उसके अंदर कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की स्थिति है। दूसरी आती है मध्य अटलांटिक क्षेत्र। तो आपने देखा होगा यूरोप, अफ्रीका, तो यहीं से ये इस तरीके से एस नुमा आकृति बनी हुई है, जिसमें ये अटलांटिक महासागर और जो ये अटलांटिक महासागर है, इसी के बीच से ये आपकी भूकंपीय पट्टी गई है, भूकंपीय क्षेत्र। ये यहीं पर छोटे छोटे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और भूकंप लाते हैं। समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच है, धरातल इससे काफी दूर होता है और जब धरातल दूर होता है तो यहाँ पर लहरें तो उत्पन्न होती है, क्योंकि भूकंप आता है तो भूकंप की तलहटी हिलती है तो लहरें तो उत्पन्न होती है, लेकिन ये आपकी सुनामी का या इस तरीके से असर डाल देती है। इसका असर यूरोप पे और अफ्रीका महाद्वीप पर अधिक होता है। तो ये क्षेत्र हमारा आपका अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र होता है, मध्य अटलांटिक। तो ये पेटी यहाँ पर होती है। ये तीसरा है मध्य महाद्वीपीय भूकंप क्षेत्र, आल्प्स, काकेशस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश, पठारीय भाग और हिमालय क्षेत्र। तो ये क्षेत्र हमारे क्या है कि भूमध्य वो महाद्वीपीय पेटी के अंदर पड़ते हैं, जिसमें आल्प्स से शुरू होकर के हिमालय पर्वतमाला तक। अब आल्प्स और काकेशस, एल्ब्रुज ये पर्वत श्रेणी है जो, तो ये यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, जिसे हम एशिया महाद्वीप ज्यादा लिख सकते हैं, यूरोप और एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्र आता है वो महाद्वीपीय क्षेत्र में आता है कि दोनों महाद्वीपों के बीच में ये पहाड़ियां पड़ती हैं और यही क्षेत्र हमारा भूकंपीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ ये अल्प्स से शुरू होकर के हिमालय क्षेत्र तक ये हमारा महाद्वीपीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारत।
अब बात भारत की करते हैं, तो भारत के अंदर जो हिमालय क्षेत्र है, ये हमारा भूकंपीय क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर हमारा हिमालय से लेकर के हिमालय आपका कश्मीर से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, और यही पेटी हमारी घूम करके इधर आ जाती है, जिसे हम एशिया महाद्वीप जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, ये क्षेत्र आपका फैल जाता है। और ये सारा क्षेत्र हमारा भूकंपीय क्षेत्र का सबसे संवेदनशील क्षेत्र होता है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये हमारा निम्न स्तर का भूकंपीय क्षेत्र है दक्षिण भारत। इसके ठीक नीचे यहां मैदानी भाग है, जो इसके असर से थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। तो ये हमारा जो है भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, अन्य भूकंपीय क्षेत्र, जिसके अंदर भूकंप छिटपुट जगह पर छोटा मोटा आता रहता है, क्योंकि ग्लोब पर अगर देखें, पृथ्वी पर अगर देखें, तो चारों ओर इसके किनारे पर, या इधर से भी कहें तो ये इसका किनारा है, तो इसके चारों ओर से कहीं ना कहीं भूकंप आता रहता है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ज्वाला मुखी क्रिया होती रहती है, विस्फोट होता रहता है ज्वालामुखी का, और भूकंप आता रहता है। तो साथियों, ये भूकंप क्षेत्र के रूप में आज हमने आपका ये लेक्चर लिया है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।